दोस्तों देखिए हंसी का एक ऐसा वीडियो जिसे देख के आपके हंसी के रोंगटे खड़े हो जाएंगे। प्लीज देखिए। हेलो नमस्कार सर, मैं फेटेल कंपनी की तरफ से जैब बात कर रहा हूँ। आपके सिम पे रिचार्ज खत्म हो गया है सर। अजय, इतनी बार तो डॉक्टर ने हमें नहीं बताया जब हमारा अब्बा आईसीयू में खत्म हो गया, जितनी बार तुमने रिचार्ज को बता दिया। अरे 15 दिन हो गए यार तुम्हारी सिम पे रिचार्ज खत्म हुए। तन्ना के हमसे बात ना करना। तुम्हारे हमारे बीच में कोई सौदा हुआ है कि हम 15 दिन में रिचार्ज कराएंगे? अरे नहीं सर, हमारा काम आपको बताने का, इस चीज के हमको पैसे मिलते हैं सर। अरे तो ऐसे बोलो ना, इज्जत बेच के खा रहे हो तुम जरा जबान संभाल के तो बात करना मुझसे। अगर तुम सिम पे रिचार्ज नहीं कराओगे तो सिम बंद हो जाएगी तुम्हारी। तो हम दूसरी ले लेंगे, 80 रुपए में मिल रही है बाहर। अरे तुम दूसरी सिम क्यों ले रहे हो, इसी पे रिचार्ज कराओ ना। अजय, अफीम की डेली सूंघ ली तूने। तू तो ऐसे कर रहा है जैसे हमने दूसरी सिम ले ली तो गोली मरवा देगा तू हमको। अरे सर आप मेरी बात सुनिए। क्यों ब्याह करके लाए हम तुमको? अरे चुम्मी नहीं मांग रहे हो मैं तुम्हारी, मैं तो सिर्फ इतना जानना चाहता हूँ कि तुम अपनी पर्सनल सिम बंद क्यों करना चाहते हो। क्योंकि इस सिम पे सारी चाइनीज ऐपों से लोन ले रखा है हमने। अरे आदमी शैतान से कम्पीट कर रहा, बताओ। एक कस्टमर भी तुमसे सेटिस्फाई नहीं हो रहा है। अरे जितनी तुम हमको सैलरी दे रहे हो ना, इतने में तो हम तुमसे सेटिस्फाई नहीं है यार। हेलो सर, मैं फेटेल कंपनी की तरफ से जैब बात कर रहा हूँ। हमारी तुम बड़े अधिकारी से बात करा दो न बड़ा अधिकारी तुझे नाच कर दिखागा। आखा। अरे तो कम से कम अपनी दिक्कत तो बताओ मुझे। अरे तुम ये बता दो, नेट क्यों नहीं छोड़ रहे हो? मन नहीं कर रहा मेरा। अरे ये तो मैंने पैर से दाब रखा है, ये तो फड़ा करा है, नेट पर फड़ा करा है। अरे मजाक ना करो, हमें यूट्यूब से पढ़ाई करनी है। है। यूट्यूब से पढ़ेगा? तेरी किताब में से मिटा दिया किसी ने। आए? और जब नेटवर्क नहीं आ रहे थे तो तूने मुझे फोन कैसे लगाया, पहले ये बता। अरे छत पे चढ़े तो नेटवर्क आ गए। तो जब छत पे चढ़ के नेटवर्क आ गए थे तो पहले लेक्चर देखने चाहिए थे। तू मुझे फोन क्यों कर रहा है? हमको लगा तुमसे कहेंगे तो तुम और ठीक कर दोगे। मुझसे कोई उम्मीद ना रखना मुन्ना, मैं तो वो भी काट लूंगा जो आ रहे हैं। अरे हम बर्बाद हो गए, हमारा कल पेपर है। है। ऐसे रो ना, तुम ऐसे यूट्यूब से पढ़ते रहो, तुम्हारी एक दिन चंद्रमा पे सॉफ्ट लैंडिंग होगी। हेलो नमस्कार सर, मैं फेटेल कंपनी की तरफ से जैब बात कर रहा हूँ। आपकी सिम पे रिचार्ज खत्म हो गया है। कोई बात नहीं है, ये जिसका मोबाइल है वो बंद ही खत्म हो गया। आई एम सॉरी सर। तो आप जो खत्म हुए उनके रिश्तेदारों की तरफ से बात कर रहे हैं? नहीं, मैं यमराज की तरफ से। तेरा भैया दिमाग खराब। सर माफी चाहता हूँ। देखिए अगर इनके घर वाले रिचार्ज नहीं कराएंगे सिम बंद हो जाएगी। इनसे रिचार्ज की उम्मीद मत रख, इन्होंने तो इलाज नहीं कराया, आदमी बंद हो गया। सर मैं जान सकता हूँ इनकी मौत कैसे हुई? दौरा पड़ा। दिल का? नहीं, चूतड़ों का। तू है कौन? ना सर देखिए, मेरा मतलब है कि एकदम से ही चले गए, बेचारों ने घर वालों को परेशान नहीं करा। तुझे बहुत पता है। तो इसने 6 महीने पेट पे मुँह था। अच्छा तो देखिए सर, अब तो अंतिम संस्कार ही होगा। नहीं, अब इसे पिघला कर दूसरा बनाएंगे। तू रहा है कहाँ है? सर देखिए मेरे बचा यार, घर में घुसा जा रहा है। सर एक तो आप प्यार से बात नहीं करते हैं। वो तो माहौल दुक्का है। तू नंबर सेव कर ले तो मैं चुम्मी भी ले। तो ऐसे माहौल में भी लौंडा रगड़न के और बढ़ाओ तुम रिचार्ज पे पैसे। हेलो सर, मैं फेटेल कंपनी की तरफ से देख सोनू, जैसे ही मैंने सिम पोर्ट करी इसके चुनचुने काटने लगे। अरे सर हम तो ये चाहते हैं कि आप पोर्ट करके दूसरी कंपनी मत जाइए, क्योंकि हमारे नेटवर्क सबसे अच्छे हैं। क्यों अंबुजा सीमेंट से बनाए रहा है तू? अरे आदमी मूत के नहीं निकल पा रहा कि तुम रिचार्ज पे पैसे बढ़ा दे रहे हो। सर मानते हैं कि हमारी कंपनी ने पैसे बढ़ाए हैं, पर हम उसी हिसाब से आपको फैसिलिटी भी तो दे रहे हैं। अजय, इस उम्र में चाचा फैसिलिटी का क्या करेंगे? तुम एक काम करो, चुम्मा दे दो। सोनू चाचा से तुम्हारे फैसिलिटी झेली नहीं जा रही, की चुम्मे में इनकी टांग कपकपा जाएंगी। सोनू चुम्मे देने वाला नहीं है, इज्जत से बात कर। हाँ पूरी रात को बुक कर लो। हुआ? अरे रेट लग रहा है मेरा यहाँ पे यार। प्यार से सेटिस्फाई करो। ठीक सर, देखिए हम सिर्फ इतना चाहते हैं कि आप हमारे नेटवर्क से हमेशा हमेशा के लिए जुड़े रहें। सोनू ये बस ऊपर से गुस्सा है, अंदर से दिल इसका भी कर रहा। आज मामला आर पार का है। हेलो, क्या मैं रज्जाक जी से 2 मिनट बात कर सकता हूँ? कर ले, मगर तुझे 2 मिनट में सुकून पड़ेगा नहीं। अरे मैं लोन डिपार्टमेंट की तरफ से जब बात कर रहा हूँ, तुमने हमारी कंपनी से लोन पे 6 लाख रुपए लिए हैं और ना तो तेरी कंपनी लोन पर बउआ बांट रही है। अरे गलत शब्दों का उपयोग बिल्कुल मत करना, ये ऑडियो कॉल क्वालिटी पर्पज के लिए रिकॉर्ड हो रही है। भैया ऑडियो का जमाना चला है, तू अपनी बहू दे, मैं कर रहा हूँ वीडियो रिकॉर्ड। तुम्हारी आँख में बिल्कुल शर्म नहीं है यार। हाँ सही कह रहा है, कल अल्ट्रासाउंड कराया तो पित्ते में खाली पथरी आई है। अगर आँख में शर्म होती तो अल्ट्रासाउंड में आती जरूर। ये आदमी मुझे पागल कर देगा। रज्जाक जी मैं तुम्हारे आगे हाथ जोड़ ले, लोन का पैसा वापस दे दो। नहीं, अब हाथ जोड़ कर शर्मिंदा मत करो, मैं वैसे ही नहीं दूंगा। एक बात हमेशा याद रखना, अगर लोन का पैसा खाओगे तो लगेगा नहीं। और भैया इसी चक्कर में तो सब पैसों की दारू पी ली। मेरी छुट्टी करो।
हेलो सर, मैं लोन डिपार्टमेंट की तरफ से जय बात कर रहा हूँ। तुमने जो पैसा लोन पे लिया वो वापस दो। सर जी लोन का पैसा तो खत्म हुई तो है। खत्म हो गया तो किसी और से लेकर दो। किसी से लेकर देंगे तो वो लोन का थोड़ी है, वो तो किसी और का पैसा है। तुम्हें काय का पैसा चाहिए? लोन का? हाँ तो लोन तो खत्म हुई है। सर हमने जो तुम्हें 6 लाख रुपया लोन पे दिया वो पैसा हमें वापस दे दो। बाबले वो तो कई जगह खर्च हुई है, मैं कहाँ कहाँ बीन तो फिरूंगा। अरे तो तुम अपने पास से पैसा दो। अभी तो कह रहा लोन का पैसा दो। अरे सर देखो, समझो जो तुम्हारे पास पैसा है वो लोन का पैसा है। तेरा समझ में नहीं आ रही, जो मेरे पास पैसा है वो मेरा पैसा है, लोन का पैसा खर्च हुई है। अरे तो बहरंड आदमी, लोन का पैसा कौन देगा? वो तो तुम दोगे। हम क्यों देंगे? क्योंकि तुम्हारी कंपनी लोन दे रही है। आई समझ में? तो हमारी कंपनी को पैसा कौन देगा? ऊपर वाला देगा। क्यों? क्योंकि हमें भी बोझ दे रहा है। अरे बता, हेलो हेलो, हमें ऊपर वाला देगा इसे ऊपर। हेलो, मैं लोन डिपार्टमेंट की तरफ से जय बात कर रहा हूँ। तुमने हमारी कंपनी से लोन का पैसा लिया है ना भाड़ू छीना मैंने, तुमने खुद दिया। अरे तो इंसान को लोन का पैसा वापिस भी देना होता है। मैं जानवर हूँ। मियाओ। हेलो, भैंस का बिलौटा। क्या है रे? अरे मुझसे 1 मिनट कम से कम बात तो। 1 मिनट बात कर लो। मुझे ऐसा लग रहा है भैया तुझे मजा आने लगा। अगर लोन का पैसा वापस नहीं दोगे ना रज्जाक जी, बड़े बूढ़े कह गए हैं कि हराम का पैसा लगता नहीं है। ये बड़े बूढ़े तो चूतियां हैं। मेरे लौंडे का तो पिछले ही महीने 7 किलो वजन बढ़ा। अरे तुम्हारे जैसा आदमी इंसान हो ही नहीं सकता। और मैं पैदा ही नहीं हुआ हूँ। मुझे तो ऊपर वाले ने डायरेक्ट जमीन पे फेंका। आखिरी बार पूछ रहे हो रज्जाक जी, पैसा दोगे कि नहीं? अरे 1 मिनट रुक जा, छोटा वाला लौंडा रो रहा है, उसे दूध की फीटर दिया हूँ। हाँ, लौंडे को दूध भी तो चोरी का ही पिलाते होगे तुम्हें। अरे रज्जाक इतना भी नहीं गिरा कि बच्चों को दूध चोरी का पिलाए। अरे मैं तो वैसे कह रहा। भाड़ू भैंस चोरी की। अरे तेरी भैंस की। हेलो सर, मेरी बात रज्जाक जी से हो रही है? अगर लोन का पैसा लेने के लिए फोन लगाया है तो हम बहुत जलील करेंगे, फोन काट दो। अरे तुमने हमारी कंपनी से 6 लाख रुपया लिया तो हम तुमको फोन नहीं करेंगे तो कौन करेगा? देखो हम तुमको पैसा देंगे नहीं, तुम बेवजह जोर लगा के अपनी टट्टी और निकाल लोगे। अरे जब तुमने लोन लिया है तो वापस क्यों नहीं दोगे? अरे 6 लाख रुपए बहुत बड़ी रकम होती है। पहली बात तो हमारे पास है नहीं, और अगर होती हम तुमको तब ना दे। अरे तो इसका मतलब यह है कि जो हमने तुमको 6 लाख रुपया दिया वो हराम का था? अरे नहीं, हमने तुम्हारा पैसा हराम खा लिया। अरे कैसा आदमी है? मतलब कोई तो प्लान होगा, सेटलमेंट करोगे तो कितना पैसा दे सकते हो ये बताओ। अरे सेटलमेंट मजबूर आदमी करता है, हमने जिद रखी हुई है कि हम तुमको पैसा नहीं देंगे। अरे क्यों नहीं देना है? मतलब तुम सबके साथ ही ऐसे करते हो का? अरे नहीं, हमने एक बार अपने दोस्त से 50,000 रुपया उधार लिया था, फिर उसने हमसे एक दिन मांगा तो तुमने दे दिया उसको 50,000 रुपया? नहीं यार, हमने 7,000 रुपए देके डॉक्टर को उसकी याददाश्त ही मिटवा दी। अरे तुमको जिंदगी में माफ नहीं करेगा। बाई आंख फड़क रही है, कुछ अच्छा होएगा। हेलो सर, मैं इंश्योरेंस कंपनी की तरफ से जय बात कर रहा हूँ। तुम अपना लाइफ इंश्योरेंस करा लो। अच्छा फायदे बताओ इसके। इसके फायदे ही फायदे हैं। जब तुम मरोगे तो तुम्हें पैसा मिलेगा। तो ठीक है, जब मैं मर जाऊंगा तो जब फोन कर लूंगा। अरे नहीं, मतलब मर जाओगे तो कैसे फोन कर लोगे? तो जब मर जाऊंगा तो तू पैसे कैसे दे देगा? तुम्हारे परिवार को मिलेगा। ओके। मान लो तुम मोटरसाइकिल से कहीं जा रहे हो और तुम्हारा एक्सीडेंट हुई है तो? पहली बात तो मैं कहीं जाऊंगा नहीं, दूसरी बात मेरे पास मोटरसाइकिल नहीं है। मान लो तुमने पड़ोसी की मोटरसाइकिल ले ली। वो तो पैसे नहीं देंगे, उनसे लड़ाई है। तो मान लो कि तुमने साल भर काम करके पैसे इकट्ठे करे और उन पैसों से मोटरसाइकिल ली। बाबले मुझसे होएगा ही नहीं साल भर काम, मेरे घुटनों में दर्द है। तो तुम मरेगा ही नहीं क्या? न मरेंगे तो? सर छोटी छोटी चीजों से मौत हो जा रही है। जैसे? जैसे तुम्हारे पेट में गैस बन गई। ओ माय गॉड। फिर गैस से सीने में दर्द उठा और उसके बाद हार्ट अटैक से मर गए तो? पागल, हार्ट अटैक कहाँ से आ जाएगा? जैसे ही गैस बंदेगी मैं। हेलो 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 सर, सर आप कोई पॉलिसी चेक कर रहे थे सर अपने लिए? एक बहुत बढ़िया पॉलिसी है। अरे अब नहीं चाहिए, अब तो मैंने बीमा करा लिया यार। सर आप अपनी बीबी का करा लीजिए सर, बहुत बढ़िया पॉलिसी है। बीवी भाग गई यार। किसके साथ भाग गई? ना तू मेरा साला, तुझे बताऊं? सर इतनी बढ़िया पॉलिसी है सर, आप अपने लड़के का करा लीजिए। एक काम करिए, 307 के केस में जेल में है, करा दूं? हैं? किसको मार दिया सर? तेरे जैसा कोई पॉलिसी बेच रहा था उसे। सर बहुत बढ़िया पॉलिसी है सर, बाकी जिंदगी आराम से कटेगी सर, आप एक बार करा लीजिए सर। देख बेटे, जब इतनी बढ़िया पॉलिसी है ना तो तू अपना करा ले, तेरी जिंदगी बहुत खराब कट रही है।
मेरी माँ ने तो फोन काट दे तू। अरे सर एक मिनट मेरी बात सुन लो प्लीज। चल बता। आप ना अपना लाइफ इंश्योरेंस करा लो। और फिर ट्रक के आगे लेट जाऊं जाए कहाँ है? अरे नहीं। हाँ इसके बाद मरण कोई कहागा तू। अरे तो ट्रक के आगे लेटना जरूरी थोड़ी है सर, लाइफ इंश्योरेंस करा के रखो, मौत का कोई पता नहीं है। देख मेरी का तो पता नहीं है, लेकिन तू जो काम कर रहा है तेरी भयानक ही होगी। हम कोई यार गलत काम थोड़ी कर रहे हैं। आपके मरने के बाद हमारी कंपनी आपको पैसा देती है। ना तेरी कंपनी की आत्मा आइजा कैशियर काम कर रही है। अरे यार तुम्हारे परिवार को पैसा देगी ताकि तुम्हारे बच्चों का फ्यूचर सिक्योर हो। फ्यूचर सिक्योर? मेरा बच्चा पुलिस की निगरानी में रहता है। अरे वाह, आप पुलिस में हैं सर? अरे ना, वो प्रधान जी के सिर पर पत्थर मार दिया तो जेल में है। अरे यार देखिए सर, कल को आप मरेंगे तो तू भाड़ू आज मरेगा। अरे मेरा मतलब है कि आप कल को अगर मर गए तो आपका बच्चा जेल में, तो आपकी बीवी का ख्याल कौन रखेगा? अरे मरण के बाद तो छोड़, मेरे मोहल्ले के इतने हरामी हैं, जीते जी भी मेरी बहू मांग रहे हैं। हेलो सर, मैं इंश्योरेंस कंपनी की तरफ से जय बात कर रहा हूँ। आप अपना ना लाइफ इंश्योरेंस करा लो। अच्छा, इसमें होता क्या है? इसमें आपकी मौत होगी। अरे कैसा आदमी है यार, मतलब अरे नहीं सर, मतलब आप जब मरेंगे तो आपको हमारी कंपनी पैसा देगी। अरे वाह, तुम्हारा वहाँ ऊपर भी एजेंट बैठे हैं क्या वहाँ कंपनी के लोग? अरे तुम्हारे मरने के बाद तुम्हारे परिवार को ये पैसा मिलेगा ना कि तुमको। अरे तो फिर हमारे परिवार का बीमा करना, मेरा क्यों कर रहा है? मेरा तो कोई फायदा ही नहीं है इसमें। बात तो इसकी भी सही है यार, इसका तो कोई फायदा ही नहीं है। देखिए सर, इसमें आपके कई फायदे हैं। अरे मेरा कैसे फायदा हो गया इसमें भाई? मैं नरक के दरवाजे के बाहर चिकन की दुकान खोलूंगा। अरे घुरंड आदमी। अरे मैं नरक की आग में चिकन टिक्के सेक सेक के खिलाऊंगा वो लोगों को। चाह क्या रहा है अरे तू? 2 मिनट मेरी बात सुन लोगे या ऐसे ही लगातार चलोगे तुम? अरे तेरे आगे हाथ जोड़े, किसी दिन मेरी बीबी फोन उठा ले तो उसे ये स्कीमें ना बताने लगना क्या? कि मेरे मरने के बाद भी पैसा मिल सकता। वो मेरी चाय में जहर मिला देगी। अरे नहीं सर, देखिए